फ्रेंड्स, नाउ वी विल लर्न अबाउट कि हम अब ऐसे मुझे विंडो वर्चुअल मशीन को विंडो को मैंने एज ए पॉड कैसे इंस्टॉल करना है। तो विंडो मशीन को एज ए पॉड इंस्टॉलेशन करने के लिए प्रोसेस क्या है कि वी विल लर्न दिस इन दिस टॉपिक। मैंने एक वर्चुअल मशीन एज ए पॉड मैंने इंस्टॉल करके दिखाई थी। अब मैं विंडो को कैसे करना है और थोड़ी बहुत जो ट्रबल शूटिंग हो वो करनी है। तीन ये मेरा क्लस्टर है, ठीक है, तीन वर्कर है। इस पे मैंने क्यूबवर्ट और CDI मेरे इंस्टॉल हैं, चल रहे हैं, ठीक है। सारी पोर्ट्स उसके रन है। मैंने पहले ही बताया है कि ये CDI आपका ऑपरेटर है और क्यूबवर्ट, ये दो मैंने एक्स्ट्रा डाले हुए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, जिससे मैं वर्चुअलाइजेशन स्टार्ट कर सकूं। अब क्यूब सिस्टम जो है आपका हमारा, इसके अंदर पॉड्स रन कर रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट जो हम कुबरनेटिस क्लस्टर डिफ़ॉल्ट करते हैं। और मैंने एक डिफ़ॉल्ट में एक प्रोविजनल NFS मेरा प्रोविजनल रन कर रहा है। अगर मुझे वॉल्यूम चाहिए होगा तो कहाँ से होगा। तो अब हम थोड़ा सा समझते हैं। मैंने एक EML फाइल प्रिपेयर कर रखी है विंडो मैनिफेस्ट की, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारी दो PVC बनेंगी। एक PVC मैं क्रिएट करूँगा जिसमें मेरे ISO इमेज है। मैंने ये वाली ISO इमेज डाउनलोड कर रखी है, अभी दिखाऊंगा। वो उसको माउंट होगी। और दूसरा जो होगी मेरी एक हार्ड डिस्क एज ए PVC होगी जिसमें मेरा बूट होगा OS। तो OS अगर मैं यहाँ देखूँ मेरे NFS सर्वर, HTML सर्वर, अपाचे सर्वर के जो पार्ट डिफाइन होता है वहाँ पे मैंने ये मेरा एक ISO मैंने डाउन कर रखी है। जब भी हम डेटा वॉल्यूम बनाते हैं वो .dmg फाइल बनती है जिससे वो बूट होती है। तो हम यहाँ कह रहे हैं कि दो तरह का हमारा हमारा PVC हमारा बनेगा। तो हमने सबसे पहले ये कमांड हमारी जो हम पहले भी स्टार्ट थी कॉपी की, रन करने से पहले थोड़ा सा चेक करें मैंने सर्विस क्या है, 45 है। यहाँ मैं गया, ठीक। मुझे PVC एक बनाना है, पाथ मेरा ये रहा पूरा, ठीक है। PVC का नाम मैं ये रखूँगा। एक्सेस मोड जो है मेरा रीड राइट मेन्यू होगा। और PVC मेरा 30 GB का है, ठीक है। और जो मैं जिससे अपलोड होगी उसका IP मैंने यहाँ से निकाल लिया और इनसिक्योर होगा, ठीक है। मैंने एंटर किया, PVC मेरा बनना स्टार्ट हो गया। जस्ट वेट, मेरा PVC कंप्लीट हो जाए। उसके बाद एक और PVC, ये PVC मेरा डेटा वॉल्यूम जो बूट है उसको मैं माउंट करूँगा आपका ISO। और उस ISO मेरी यहाँ पे माउंट हो गई, ठीक है। ISO को मुझे माउंट करने के लिए भी CD-ROM चाहिए। तो ये डेटा वॉल्यूम एज ए CD-ROM के लिए काम करेगा जहाँ पे माउंट होगा। और उसके बाद दूसरा PVC जो माउंट होने के बाद मेरा इंस्टॉलेशन जहाँ होगी जिस हार्ड डिस्क में, उस हार्ड डिस्क को भी मैं एक PVC से क्रिएट करूँगा। तो इसलिए हमें दो PVC चाहिए होते हैं। चार 4.23 GB की फ़ाइल है हमारी ISO कैसे डाउनलोड करना है, विंडो में जाना है, विंडो की साइट पे आपको डाउनलोड करना है न्यू ISO या जो भी ISO आपको डाउनलोड करनी है। इस CDI में जो अपलोड कर रहा है प्रॉक्सी सर्वर की जो IP है वो है 1099.162.45 और 443 में कमांड दे रखी है।
4 GB अपलोड हो चुका है। अपलोडिंग डेटा कंप्लीट हो गया है और ये मेरी अपलोड हो चुकी है। अगर मैं आप चेक करूं डेटा वॉल्यूम, सॉरी मैंने ये पीवीसी बनाया है तो ये पीवीसी मेरा बन गया है, क्योंकि यहाँ पे अब अगर आप देखो पीवीसी मैंने बनाया है, उसका नाम ये है, तो ये नाम है, बाउंड हो गया, 30 GB मेरा कैपेसिटी हो गई। अब मुझे दूसरा काम करना है, ठीक है। एक पीवीसी मेरे को और बनाना है, ठीक है, जिसमें ये मैंने पीवीसी में बनाया। अगर मैं देखूँ मेरी इस समय स्टोरेज क्लास क्या है, तो स्टोरेज क्लास मेरी है NFS क्लाइंट, तो इसलिए मैंने यहाँ पे NFS क्लाइंट लिख दिया और 30 GB हो गया मेरा। और उसका मैंने जो नाम लिया WHD, ये पीवीसी में क्रिएट कर रहा हूँ और मेरे इस समय 2 पीवीसी क्रिएट हो चुके हैं, ठीक है। अब ये 2 पीवीसी बनने के बाद ये बिल्डों की मैनिफेस्ट है, इसको पूरी कॉपी करो यहाँ तक। मैंने window.yml इसको थोड़ा समझते हैं। वर्चुअल मशीन का नाम ये हो गया, ठीक है। डोमेन सेम रख दिया जो नाम है। अब मैंने 4 कोर्स यहाँ पे दिए हैं। अब देखो डिस्क में कितने मेरे डिवाइसेस कौन कौन से अटैच मैंने करे हैं। CD रोम, ठीक है, CD रोम अटैच होगा क्योंकि ISO को माउंट करने के लिए CD रोम चाहिए। उसके बाद वर्ड टीओ हार्ड डिस्क के लिए ये जो बस ड्राइवर ये है, और फिर CD रोम कंटेनर डी ये चाहिए। और उसके बाद मेमोरी 8 GB, ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखो मैंने अभी एक पीवीसी 30 GB का बनाया, उसका नाम मैंने यहाँ दिया। दूसरा पीवीसी का नाम जो CD रोम के लिए पीवीसी बना है वो मेरा ISO है। हार्ड डिस्क के लिए जो बनाया पीवीसी ये रहा है। कंटेनर डिस्क के लिए जो ये है। एक काम और करना है मुझे, CTR images ls, CTR images ls। मैंने ये जो है डिस्क पुल करी थी, तो इसकी कमांड होती है CTR इमेज पुल लेटेस्ट CTR ठीक है। ये मेरी इस तरह से मुझे इंस्टॉल करनी है। अब मेरी विंडो मेरी बन चुकी है, ठीक है। अब मुझे इसको रन करना है। ओके, अब मेरी ये विंडो बंद पड़ी हुई है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, वर्ड CTL स्टार्ट करना है इस VM को। मेरी स्टार्ट हो गई है। थोड़ा टाइम वेट करते हैं, ये आप आने में इसको थोड़ा टाइम लगेगा। इसके लिए मुझे एक्सेस करने के लिए मैंने एक और नई मशीन बनाई हुई है, क्योंकि वो सारी मिनिमल वर्जन है क्यों है नहीं, क्योंकि विंडो का कंसोल मुझे लेना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने एक थर्ड पार्टी एक और नई VM बना दी। अगर मैं यहाँ पे kubectl get नोट्स करता हूँ, नहीं आ रहा है kubectl
get nodes -fa qconfig। ये मेरी आ गई है। मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ qconfig को fig। अब देखते हैं मेरी वो आई है नहीं है बनी। देखो मेरी वर्चुअल मशीन रन हो चुकी है, वीएम भी ट्रू हो गई है और पॉड्स भी मेरा बन चुका है, रनिंग स्टेट में है। ठीक है, अब मुझे इसका कंसोल लेना है, मुझे ये करना है, यहाँ जाना है, यहाँ पे मुझे लिखना है वह ctl what ctl। तो मैं सूडो से चला जाता हूँ, what ctl, ये है vnc। मैंने एक्सपोर्ट किया क्यूब config इक्वल टू where.cnf। ठीक है, अभी आप देखो तो ये मेरी मशीन जो मैंने पॉड भी रन किया है वो बन के आ चुकी है। तो मुझे यहाँ करना है नेक्स्ट और इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देना है। अब देखो इसके आगे कैसे करना है, मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। हमें जाना है ये पेज पे मैंने सारी जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ से है, लेकिन ये पूरा सेटअप किया है, ये थोड़ा ट्रिकी है। उसके बाद उन्होंने क्या करना है, उन्होंने कहा है कि आपको यहाँ पे क्लिक करना है, इंस्टॉल पे क्लिक करना है। जब इंस्टॉल पे आप क्लिक करेंगे सेकंड वाले पे क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया, ये किया, नेक्स्ट किया। उसके बाद मैं बाहर आया, फिर देखा, कस्टम में गया, फिर लोड ड्राइवर किया, फिर ब्राउज किया, सेम चीज़ मुझे यहाँ करनी है। यहाँ पे गया, लोड ड्राइवर में गया, ब्राउज किया, यहाँ किया। जो ये देखो सीडी रोम है, एक सीडी रोम हमारी डिफाइन हुई है इसमें और एक यहाँ पे है। यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ जाने के बाद यहाँ गया, सबसे नीचे गया, फिर उसके बाद इस पे गया, फिर एमडी पे गया, फिर इस पे क्लिक किया, फिर नेक्स्ट किया, फिर नेक्स्ट किया। ठीक है,
फिर मैंने ओके कर दिया यहाँ पे, फिर मैंने नेक्स्ट किया। ठीक है, 30 GB मेरे को स्पेस दिख रहा है। फिर मुझे यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक ही डिश दिखा रहा है। विंडो कैन ऑन दिस। ठीक है, ठीक है, मैंने इसे प्राइमरी कर दिया। फिर इसको could not create a new partition existing। ठीक है, फॉर्मेट करो, डिलीट करो, फिर नेक्स्ट करो, न्यू पार्टीशन। थोड़ा मुझे समझना पड़ेगा, स्पेस कम है, ये 15। ठीक है, ये यहाँ से प्रोसेस को आगे बढ़ाना है, कैसे मुझे करना है। ठीक है, यहाँ तक हमने सीख लिया। फिर ये पार्टीशन को मैं देखता हूँ कैसे करना है, नेक्स्ट में एरर मैं पोस्ट कर दूँगा। थैंक यू सो मच फॉर द